बड़ी खबर से, देहरादून से बड़ी खबर है जहां निकाय चुनाव को लेकर प्रचार में पार्टियां जुटी हुई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब दिग्गज मैदान में बीजेपी और कांग्रेस उतारने वाली है। बागियों ने बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। बागियों की वजह से दोनों दलों को मुश्किलें हो सकती हैं। बागियों पर पार्टी हाईकमान की गाज भी गिर सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर लगातार निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस। यहां पर उनकी दोनों की ही मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो बागी हैं वो चुनौती बन सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस के लिए। ऐसे में दोनों की ही टेंशन बढ़ गई है। हालांकि जो बागी हैं उन पर पार्टी हाईकमान की गाज गिरनी तय है। और प्रचार प्रसार की बात करें तो यहां पर दिग्गजों को भी मैदान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल उतारने वाले हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे निकाय चुनाव किस तरीके से चल रही है, प्रचार प्रसार की बात की जाए, कौन पार्टी किससे आगे है? जी दिव्या, दोनों ही दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, हालांकि उत्तराखंड क्रांति दल, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी ये भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और सभी अलग अलग जो है वो चुनाव इस बार निकाय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मुख्यतः तौर पर अगर मुकाबला देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन्हीं के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि पार्षद पद के लिए कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं पर चौतरफा मुकाबला भी जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में लेकिन मेयर पद प्रत्याशी को लेकर अगर बात की जाए तो 11 के 11 जो है नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों के बीच में ही सीधे सीधे तौर पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। और ऐसे में प्रचार प्रसार के लिए जो है राजनीतिक दल जुट चुके हैं। कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रही है और दोनों ही दलों के प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं और अपने समर्थन में और पार्टी के समर्थन में वोट मांगने का काम भी जनता से कर रहे हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी अपने दिग्गजों को भी मैदान में उतारने जा रही है, जिसमें कि सांसद, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष सभी को जो है भारतीय जनता पार्टी वो चुनावी रण में उतारने जा रही है। प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सभी को अलग अलग जगहों पर जो है इस तरीके से जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इस तरीके से पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी दिग्गजों को मैदान में उतारने को लेकर तमाम तैयारियां कर रही है। कौन कौन उनका स्टार प्रचारक होगा, किस किस दिग्गज को कहां कहां ड्यूटी दी जाती है, इसको लेकर पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन इसी बीच दोनों ही दलों में अगर देखा जाए तो एक तरफ जहां प्रचार प्रसार दोनों ही दल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, दोनों ही दल जीत का दम भर रहे हैं और जीत को लेकर पूरे आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। लेकिन दोनों ही दलों में वो टेंशन जो है वो जरूर बढ़ा रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अधिकतर बागी जो है इन्हीं दोनों दलों में देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि कई दावेदार जो है मेयर पद को लेकर के भी थे, कई दावेदार जो है पार्षद पद को लेकर के भी थे, तो इस तरीके से जो है नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर हो या फिर नगर पंचायतों में हो, तो इस तरीके जिस तरीके से दावेदारों की फौज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में थी, तो ऐसे में तो उसमें अब बागियों ने भी निर्दलीय पर्चा जो है वो भरा है। और ऐसे में अगर पौड़ी की बात की जाए, श्रीनगर की, तो वहां पर मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के 4 बागियों ने जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं निर्दलीय रूप में। इसी तरीके से एक विधायक के बेटे जो है वो भी, भूपाल राम टमटा के बेटे, वो भी चुनावी मैदान में है। इस तरीके से जगह जगहों पर इस बागी जो है वो उन्होंने निर्दलीय रूप में पर्चा अपना भरा है। हालांकि कुछ को भारतीय जनता पार्टी मनाने में कामयाब भी रही है, तो कुछ जो है वो अभी भी नहीं माने। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब जो है पार्टी की तरफ से गाज गिरने जा रही है। और ऐसे में पार्टी को कुछ ने उन्हें चेतावनी भी दी थी और ये भी कहा था कि जो पार्टी के से अलग जो है हटकर कार्य करेगा और इस तरीके से बागी होगा तो वो अनुशासनहीनता में माना जाएगा, उनके खिलाफ पार्टी कार्यवाही भी करेगी और ऐसे में पार्टी ने निष्कासित भी कर सकती है। तो ऐसे में वो भी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की भी जो बागी है, कांग्रेस पार्टी में लगातार मनाती रही। हालांकि कुछ ने जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर ली है, तो कुछ अभी भी जो है बागी है। कुछ को ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में जो है कुछ और लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तो इस तरीके की तमाम हलचलें निकाय चुनाव में चल रही है और ऐसे में अब दोनों ही दल बागियों पर क्या कुछ कार्यवाही करते हैं, किस तरीके की से बागी को मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर अभी भी कोई बागी ये कह दे कि वो
चुनाव भले ही लगा हो लेकिन वो समर्थन भारतीय जनता पार्टी का करेगा तो तब भी जो है उसे पार्टी में शामिल किया जाएगा, पार्टी में उसे रखा जाएगा। इस तरीके की तमाम चर्चाएं भी है, लेकिन अब ऐसे में दोनों ही दल के सामने चिंता भी है और चुनाव पर काफी असर इसका पड़ भी सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के अपने कैंडिडेट है तो उनका कहीं ना कहीं समीकरण भी जो बागी है वो बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे में बागियों को मनाने की जद्दोजहद चल रही है, उन पर कार्यवाही भी हो रही है। तो ऐसे में बागियों को आगे किस तरीके की उन पर कार्यवाही होती है, किस तरीके से उन्हें मनाया जाता है या क्या कुछ समीकरण बनते हैं, तमाम चीजें आगे देखने वाली होंगी। अच्छा अरुण, यहाँ पर बात अगर बागियों की करें तो राजनीतिक दल अपनी तरफ से कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन जो राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है उसका कितना असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में। क्योंकि अगर बात करें पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दो गुट आपस में भिड़ गए थे, पत्थरबाजी हुई थी। तो क्या इसका असर चुनाव में पड़ सकता है, क्योंकि हर कोई दल जो है अपना इंडिविजुअल चुनाव यहाँ पर लड़ रहा है। जी देखिए जो गठबंधन की बात अगर की जाए, एनडीए गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन, जो जिस तरीके से बनाया गया चुनाव में सभी एकजुट होकर चुनाव लड़े इंडिया गठबंधन में जो भी उनके दल थे। अगर उत्तराखंड में बात की जाए तो उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी और सपा, ये दो गठबंधन जो दल जो हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ है। लेकिन ऐसे में अभी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हरियाणा में हुआ, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अलग अलग चुनाव लड़े, तो इस तरीके से दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि यूपी में सपा और कांग्रेस ने मिलकर उपचुनाव भी लड़ा और मिलकर जो है लोकसभा चुनाव भी लड़ा। लेकिन ऐसे में ये स्थानीय निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में सभी दल अपने अपनी जो है वो तैयारी भी कर रहे हैं। सभी ने अपने कैंडिडेट अलग उतारे हैं। यहाँ पर सपा ने भी अपने कैंडिडेट उतारे, आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं जो इंडिया गठबंधन के दल हैं। तो ऐसे में अब इसको लेकर के जिस तरीके से तमाम चीज़ें हैं, आगे इस पर कांग्रेस पर कितना असर पड़ता है या फिर क्योंकि इन दोनों ही दलों के चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को ही हो, इन दोनों के लड़ने से कांग्रेस को कितना नुकसान होता है, कांग्रेस इसकी भरपाई किस तरीके से करती है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में जाती है, ये तमाम चीज़ें आगे जो है वो देखने वाली होंगी। जी बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।